चलते दोबारा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर दो शब्द आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा केमिस्ट्री जिसको हम रिएक्शन समझे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। तुम इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना के बताओ, तुम्हारे आसपास डे टू डे लाइफ में ही होता है इसमें। रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी में क्या रिलेशन? आयंस क्या? कोई एग्जांपल तुम्हारे आसपास है? हाँ भाई माधव, खड़े हो जाओ, चलो शुरुआती डार्ट से करते हैं सब। इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिसिटी बनी। इधर ध्यान दे, ये क्या है? बैटरी है ना। बैटरी में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइड रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं? तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पॉसिबल है? यस और नो? यस पॉसिबल है, ठीक है। और तुमने, ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं जो सेल के अंदर होती हैं, वो खुद होती है या हमें कराना पड़ता है? खुद होती है। रिएक्शंस तो नहीं कराते ना, रिएक्शन तो खुद हो रही होती है, बस हम उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें खुद हो जाती हैं। जैसे तुम 11 से पास हो गए, तुमने कुछ नहीं किया उसमें, तुमने कुछ पढ़ाई करी नहीं, तो ऑनलाइन, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो तुम पास हो गए स्पॉन्टेनियसली। कैसे? स्पॉन्टेनियसली, जिसमें तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे बारिश से छोड़ते तो तुम 11 में ही रह जाते अगर वो ऑफलाइन पेपर ले लेते तो। पर तुम स्पॉन्टेनियसली पास हो गए। तुम क्या हो गए? स्पॉन्टेनियसली पास हो गए। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो काम अपने आप हो सके, वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, जिसमें तुम्हारा कोई हाथ ना हो। हाँ, इस साल तुम नॉन स्पॉन्टेनियस हो। क्या हो? नॉन स्पॉन्टेनियस माने कि वो तुम अपने आप से तो पास हो नहीं पाओगे, तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, जो कैसी होती है? और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो स्पॉन्टेनियस, माने कुछ रिएक्शंस होती है जो खुद हो जाती हैं, जैसे तुम पास हो गए, और कुछ जो खुद नहीं हो सकती, जैसे 12th में पास तुम खुद नहीं हो पाओगे ऐसे। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन दैट कैन अकर ऑन इट्स ओन, लिखें, without the help of external agency. Spontaneous reaction that can occur on its own without the help of external agency. So spontaneous reactions are the reactions which can occur on its own without the help of, which can occur on its own without को W को लिखते हैं, without the help of external agency, ठीक है। 11th में पिछले साल तो तुम बिना ट्यूशन के भी पास हो जाते, क्योंकि सबको पास कर दिया गया। तो उसमें एक्सटर्नल एजेंसी यानी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से कुछ रिएक्शन को कराने में हमें कोई बाहर की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिएक्शन खुद हो जाते हैं। हाँ, ऐसे सिर्फ रिएक्शन नहीं, ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं। ऐसे ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे हमने, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये खुद नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस इसके लिए क्या है? स्पॉन्टेनियस। ये क्या है इसके लिए? स्पॉन्टेनियस। पर ये नीचे से ऊपर क्या बिना एजेंसी जा सकता है, या इसको एक्सटर्नल एजेंसी लगेगी? एक्सटर्नल एजेंसी लगेगी। तो नीचे जाने वाला प्रोसेस क्या है? ऊपर आने वाला। तो ये चीज सिर्फ रिएक्शन में नहीं होती, हमारे आसपास भी होती है। कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं और कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा, और अब बात आ रही है, अगर हमें सेल बनाना है तो हम ऐसी रिएक्शन यूज करेंगे जो खुद होती है, और उस रिएक्शन की एनर्जी से हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे। तो हम ऐसी कौन सी रिएक्शंस लेंगे जो स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल।
गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से बिजली प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल तुम्हारे घर में लगने वाली बैटरीज जो रिमोट में लगती हैं, है ना, उनके अंदर रिएक्शन हो रही होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो खुद नहीं हो सकती, ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं? H2O, ठीक है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? अच्छा ठीक है। अच्छा अभी पता नहीं स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं। अगर हम एक समुद्र की बात करें, ओशन, ठीक है, ओशन में धूप बहुत तेज कभी कभी होती है, सन की एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती, और पानी पे पड़ती है। तो पानी इतनी हाई एनर्जी से H2 और O2 बन जाता होगा कि नहीं? नहीं बनता। नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। H2 और O2 क्यों नहीं बनता? मतलब बन सकता है कि नहीं? नहीं। एक्सटर्नल एजेंसी भी ऐसे तो ऐसे देखा जाए तो सन, ठीक है, पर अगर ऐसा होता तो समुद्र पे आग लग चुकी होती ना, है ना। ऐसे देखा कभी समुद्र पे आग लग गई? क्योंकि H2 और O2 क्या है? कंबस्टिबल। H2 और O2 क्या है? कंबस्टिबल, पर वाटर नहीं है। तो अगर H2 और O2 बनता तो वो वहां पे ओशंस में आग लग जाती, है ना, पर ऐसा नहीं होता। तो कह सकता हूं कि वाटर से अगर हम H2 और O2 बनाना चाहें तो वो रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन क्या होगी? रिएक्शन व्हिच कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एजेंसी। वेरी गुड, इस साल तो पहले से दिमाग चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर रिएक्शन व्हिच कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन। लिखोगे? ये लिखना है। लिखना शुरू करें। जसप्रीत, लक्षिता, नमन, प्रिया, तनीषा, विजोत, याशिका। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इसकी एग्जांपल में मैं H2O goes to H2 और O2 लिख दूं तो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है ये रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। पानी खुद H2 और O2 नहीं बनता। बनता है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं ये रिएक्शन कराना चाहूं, मुझे पानी से H2 और O2 चाहिए, तो ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें मैं करता हूं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करता हूं? इलेक्ट्रोलिसिस। मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी देता हूं। तुम्हें याद है पानी 10th में क्या हुआ? पानी का एक टैंक लिया, उसके अंदर 2 रॉड्स लगा दी और उसमें बिजली चलाई, तो एक कैथोड और एनोड पे एक H2 निकलती है और एक O2। तो इसमें हम चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी से कोई ऐसी रिएक्शन करा सकते हैं जो होती नहीं है। तो मतलब ये रिलेशन दोनों साइड है। या तो ऐसी रिएक्शन जो खुद होती है उससे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो रिएक्शन खुद नहीं होती उसको करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कैसे लगा कर आते हैं? हम 2 रॉड्स लगा देते हैं, और तुम्हें याद होगा इसमें हम पानी डाल देते हैं, और पानी के साथ हम इसके अंदर बैटरी लगा देते हैं बहुत हाई वोल्टेज पे या कम वोल्टेज पे भी चलेगी वैसे। तो इसमें क्या होता है? H2O में से एक पे H2 निकल जाता है और एक पे O2। तो हमने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऐसी रिएक्शन कराई जो खुद नहीं होती। ये सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो 2 तरह के सेल अभी हमने पढ़े, उनका कंसेप्ट पढ़ा। ऐसे सेल जिसमें रिएक्शन से बिजली प्रोड्यूस होती है, और दूसरे सेल जिसमें बिजली से रिएक्शन होती है। दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे। समझ में आएगा? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन विच सेल? गैल्वेनिक। ठीक है, रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच सेल? ये वाला पॉइंट ये अच्छे से बना लिए, ये चीज, ये और ये दोनों बना लिए सबने, कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है। हाँ, H2O इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में H2 और O2।
हो गया, बिठा दो। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में 3 सेल को पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल को। पहले सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉपिक घूमेगा गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन तुम खुद बनाओगे, क्या होगी बताओगे? In galvanic cell, the energy of the spontaneous reaction is used to produce. और ये एनर्जी कौन सी होती है? शायद तुमने 11th में ना पढ़ा हो। Gibbs energy होती है एक spontaneous reaction. Gibbs energy of spontaneous reaction is used to produce electricity. इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर हम किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी से करंट प्रोड्यूस करें तो ये हमारा टॉपिक होगा कौन से सेल का? गैल्वेनिक सेल का। और इसका एग्जांपल तो हमें खुद ही पता है, जैसे लिथियम बैटरी हमारे जो पावर बैंक्स में होती है, मोबाइल फोन्स में होती है, वो लिथियम बैटरी होती है। ठीक है, और हमारे पास ड्राई सेल जो हमारे रिमोट्स में लगते हैं वो सारे, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल्स। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो तुम पहले भी पढ़ते आए हो, डैनियल सेल। कौन सा सेल है? डैनियल सेल में बहुत अच्छे से हमें रिएक्शंस दिखती हैं जो होती थी, जो कि करंट करती है प्रोड्यूस। और वो रिएक्शन है जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट को जिंक डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना देता है और कॉपर बाहर आ जाता है। ये रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट 10th में पढ़ी होगी। एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस। ये मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव। डैनियल सेल इसको अब हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना जैसे 10th में पढ़ा था, नए तरीके से पढ़ना। और टर्म 1 से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे नहीं हुई टर्म 1 का क्या टॉपिक यहाँ पे लग रहा है, कोई टॉपिक नहीं लग रहा, सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से ही चल रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन खुद होती है। ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन खुद होती है, तो स्पॉन्टेनियस, तो इससे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब यही हुआ ना, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हमें क्या करना है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके दिखाना। तुम चाहो तो तुमने वो देखा होगा पोटैटो बैटरी, देखा एग्जाम? पोटैटो बैटरी में 2 मेटल लगा सकते हैं और बल्ब जल जाता है ना? तो वो कैसे जल जाता है? वो इसी का कंसेप्ट है। कैसे होता है वो भी देखो। अब जिंक इस रिएक्शन में क्या कर रहा है? जिंक इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं तो कॉपर का आयन होता है 2+, क्या होता है? कॉपर 2+ को रिप्लेस करके Zn बन रहा है 2+ और कॉपर बन रहा है सॉलिड। Zn सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस गिव्स Zn 2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड। इस रिएक्शन में डैनियल सेल इसका एग्जांपल है, उसकी ये रिएक्शन। अब सारा टॉपिक डैनियल सेल चल रहा है, गैल्वेनिक सेल के अंदर। ठीक है, तो कल को कहीं तुम फंस जाओ किसी जंगल में और तुम्हें बिजली बनानी पड़े, तो याद रखना कि है वो बनाई जा सकती है, बस तुम्हें 2 अलग मेटल चाहिए। ठीक है, एक जिंक और एक कॉपर, कोई भी आयरन और एक सिल्वर, कोई भी 2 मेटल हो तो तुम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हो उससे, पर थोड़ी सी बल्कि इतना नहीं कि तुम्हारा खून चार्ज हो जाए। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि कैसे हम केमिस्ट्री को तो हम डे टू डे लाइफ में लगा भी सकते हैं। अब देखो कैसे एक रिएक्शन से करंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये हमें देखना। तो जिंक हमारा कॉपर को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है एंड खुद कॉपर बाहर। ये रिएक्शन कैसे आई? ये उस रिएक्शन से आई जो भी हमने बनाई थी। इस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारी बात होने वाली है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुम एक सॉल्यूशन लो
एक नहीं, दो सोल्यूशन है। अब साफ साफ बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। ठीक है, दो बीकर लिए हुए हैं। तुम्हारे पास दो मेटल्स हैं, एक है जिंक और एक कॉपर। तो तुमने एक में डाल दिया जिंक की रॉड, एक में तुमने डाल दी जिंक की रॉड डाल दी, ठीक है, और दूसरे में तुमने डाल दिया कॉपर। बनाते जाए साथ साथ, पर थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे। बीकर के अंदर हम नीचे जिंक का सॉल्यूशन, ठीक है, जिंक का सॉल्यूशन, और नीचे कॉपर के रॉड के नीचे कॉपर का सॉल्यूशन। जिंक के नीचे जिंक का सॉल्यूशन, कॉपर के नीचे कॉपर का सॉल्यूशन, ठीक है। और तुमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है विद अ वोल्टमीटर, कि देखते हैं क्या कोई करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं। करंट प्रोड्यूस होगा, क्यों होगा इसको समझते हैं। और इसमें करंट आया कितना, 1.1 वोल्ट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेल की वोल्टेज। हाँ बोलो, ये कैसे पता चला वो बताओ, ठीक है। अच्छा देखो, हमने एक वोल्टमीटर में लगाया, इस बस कुछ भी नहीं किया, एक जिंक की रॉड को जिंक की सॉल्यूशन में डाला, कॉपर की रॉड को कॉपर की सॉल्यूशन में डाला, दोनों को एक तार से जोड़कर वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, और हमने देखा वोल्टमीटर में 1.1 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो होता क्या है, हर एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी क्या होती है, या तो वो डिसॉल्व होती है या वो डिपॉजिट होती है। दो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, एक जिंक और एक कॉपर। या तो कोई इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक की टेंडेंसी होती है कि वो डिसॉल्व हो जाए। तो जिंक एक्चुअल में कॉपर जब उसके साथ प्रेजेंट होता है तो जिंक कॉपर के प्रेजेंस में जिंक 2+ बन के डिसॉल्व होना चाहता है। क्या होना चाहता है, जिंक सॉलिड जिंक एक्वस में जाना चाहता है। देखो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, उसके अंदर यही तो लिखा था कि जिंक एक्चुअल में कॉपर 2+ की जगह लेकर खुद क्या बनना चाहता है, जिंक Za2+ बनना चाहता है ना। रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद होता है। जिंक कॉपर के साथ क्या बनता है, Za2+, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस माने ये खुद होता है जब जिंक कॉपर के साथ। हाँ, और कॉपर जो है वो जब जिंक के साथ आता है तो वो स्पॉन्टेनियसली डिपॉजिट होना चाहता है, वो सॉलिड बनना चाहता है। वो क्या बनना चाहता है, और कुछ चीजें खुद होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तो ये चीज खुद होती है। तो अगर जिंक खुद डिपॉजिट हो जाता, जिंक सॉलिड से जिंक क्या है अभी यहाँ पे, और वो क्या बनना चाह रहा है, जिंक सॉल्यूशन यानी कि जिंक एक्वस। तो इस प्रोसेस में उसको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। क्या, Zn को अगर 2+ एक्वस आयन बनना है तो उसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा, उसे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी वो 2+ आयन बनेगा। और इलेक्ट्रॉन इससे नहीं आते, सॉल्यूशन में आने का नाम नहीं लेते। इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल के अंदर चलते हैं या वायर्स में, तो वो मेटल भी छूट जाते हैं। मेटल भी क्या छूट गए, इलेक्ट्रॉन। मेटल भी क्या छूट गए, इलेक्ट्रॉन। जब जिंक नीचे जा रहा था स्पॉन्टेनियसली तो वो अपने इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ के गया, रॉड में। समझ आई बात, ठीक है। कॉपर ऑन द अदर हैंड, देखो मेटल में वैसे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। और नीचे वाला कॉपर ऊपर आना चाह रहा है, क्योंकि कॉपर 2+ क्या होना चाह रहा है, कॉपर डिपॉजिट होना चाह रहा है। तो नीचे वाला कॉपर ऊपर आना चाह रहा है, पर इस प्रोसेस में उसे क्या लगेंगे, इलेक्ट्रॉन। और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं रानी, तो मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां पर हमारे पास ये रॉड क्या होती जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी वो कॉपर सॉलिड बनेगा। और वो इलेक्ट्रॉन वो किससे लेगा, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल से वो इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा। तो क्या होगा रानी, यहाँ पे बताओगे, दोबारा समझाता हूँ। देखो जिंक Za2+ बनना चाहता है, हाँ है ना, और कॉपर 2+ कॉपर बनना चाहता है। कॉपर 2+ नीचे वो क्या बनना चाह रहा है, कॉपर।
और Zn ऊपर है, वो क्या बनना चाह रहा है Zn2+। तो जब कोई चीज दो पॉजिटिव होना चाहती है तो वो अपना नेगेटिव चीज को छोड़ना चाहती है। तुम जिंदगी में पॉजिटिव कब होगे? जब तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, है ना। तुम्हें पढ़ाई नेगेटिव लगती है, ये बुक्स मेरी लाइफ में बहुत परेशान करती है। तो जब तुम, ऐसा नहीं है वैसे, तो तुम जब पॉजिटिव कब होगे? जब तुम नेगेटिव चीज को बाहर कर दो। तुम्हें अगर दो पॉजिटिव होना है तो तुम्हें दो नेगेटिव को बाहर करना है, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अगर तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो और तुम्हें न्यूट्रल होना है तो तुम्हें दो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये दो पॉजिटिव को दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, 2 - 2+। पर ये आयन कहां पे है? नीचे, और इसको यहां जाना है तो इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं होते, किस में होते हैं? मेटल में। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन वो लेगा, वो किससे लेगा? अगर वो बनना चाह रहा है कॉपर सॉलिड बनना चाह रहा है तो वो दो इलेक्ट्रॉन मेटल से ही लेगा, और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन दो कम हो जाएंगे। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन के पास कम हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना मेटल। तो जिसमें मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन छूट गए वो नेगेटिव, और जिसमें मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लिए वो रॉड पॉजिटिव। समझ आई कि नहीं? आ गई। तो और तुम्हें ये तो तुम अब फिजिक्स तो पढ़ ही चुके हो कि देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल इज द सीट ऑफ करंट, ऐसे बोलते हैं ना। जहां पे भी पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उनके बीच में करंट फ्लो करेगा ही करेगा अगर उनको जोड़ दिया जाए, है कि नहीं? तो विराज यहाँ पे करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये 1.1 वोल्ट करंट क्यों आया? थोड़ा थोड़ा समझ आया कि नहीं? जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ोगे तो कोई भी चीज फ्लो करेगी जो इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे बट करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, इसको बनाओ जल्दी से, समझा दूंगा दोबारा पर एक बार बनाओ। ये जसप्रीत, लक्षिता, नमन, प्रिया, तनिषा, विजोत, याशिका, इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। कोई डाउट आएगा तो पूछना है क्वेश्चन, इस बार पिछली बार की तरह नहीं रहना। हाँ, तो तुम भी स्पॉन्टेनियसली पास होना चाह रहे हो। पर अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा यही स्कोर, फाइनल स्कोर फिजिक्स में क्या है? केमिस्ट्री तो चलो मान लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। बायो का क्या है? बायो सही होते ना? मतलब आता था, बाकी थोड़ा बहुत पूछिए। पेपर नॉर्मल लेवल। और अगर वेव आएगी ना तो मतलब थोड़ा टाइम बंद रहेगा, मान लेते हैं, पर खुल जाएगा। सीबीएसई पिछले साल पता है कब तक वेट किया था सीबीएसई ने बोर्ड करने के लिए? जुलाई तक नहीं, अगस्त तक किया था। अगस्त तक वो खींचा था उनको पिछले टर्म वालों को कि हम करेंगे करेंगे करेंगे। तो अगर मार्च नहीं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तभी तो ये हटेगी ना। पिछली बार की कमी है, कमजोरी है। मतलब पेपर लेट हो सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं कह रहे होंगे, हो सकता है ना भी हो, पर तब वो इंटरनल लेंगे तो और जरूरी है कि भाई तुम इस टर्म में जो भी स्कूल में पेपर खुलते ही होने वाले हैं उनमें अच्छा स्कोर करो, क्योंकि अगर वो नहीं हुए, थोड़ा बहुत इंटरनल भी बोला था उन्होंने। तो वो इंटरनल भी तो आएगा, तो उस वजह से कह रहा हूँ। वैसे वो तो तुम्हारा चीटिंग से हो जाएगा तुम्हें लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। अच्छा, एक चीज अब हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो हमें पता था कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये तो हमें रिएक्शन पता थी, तो पता था। अगर हमें पता ही नहीं होता कि जिंक और कॉपर की जगह आयरन और सिल्वर दे दो तो भी दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? है ना। हमें पता ही नहीं कि कौन गेन करने वाला है कौन लूज करने वाला है, उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। पर ये सेल बनाना सीखो, ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बोलते हैं कि नहीं? ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये जो हो रही है रिएक्शन, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। तो रिडॉक्स का यहाँ पे बहुत लेना देना है। रिडक्शन गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। ठीक है। तो दूसरी बात, इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड।
और इसे बोलते हैं कैथोड। इसे बोलते हैं एनोड और इसे बोलते हैं कैथोड। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड पे बनती है जब हम बनाते हैं, ये हमने कन्वेंशन लिया है, हमेशा एनोड को कहां बनाएंगे, लेफ्ट में, और कैथोड को कहां बनाएंगे, राइट में, राइट। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, लिखनी है, लिख ली सबने। अब अगर मैं कोई रिएक्शन देता हूँ, इनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज भी लगाते हैं सो दैट थोड़ी देर बाद करंट बनना हो जाए, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, वैसे बचपन में पूछा जाता था पर अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी लिख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट दी सर्किट, सर्किट को क्या कर देता है, कंप्लीट। ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेनिश करता है, इट रिप्लेनिशेस दी आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस। सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट ही होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जिंक का आयन, यहाँ पे कॉपर का आयन खत्म हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कॉपर आयन यहाँ पे जा रहा है, तो कॉपर के आयन्स यहाँ से निकल के इसमें आ जाते हैं। सपोज यहाँ से कोई आयन कम हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज में से जो आयन उसके अंदर भरे हुए होते हैं वो डिसॉल्व होते जाते हैं जिस भी साइड पे कमी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। जो दो मेटल स्पीकर होंगे उसकी और नहीं पॉइंट क्या लिखा, इट रिप्लेनिशेस द इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये आयंस को रिप्लेनिश करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक सेल बनाया, ऐसा सेल तुम्हें बनाना है। मैं रिएक्शन दूंगा, तुम्हें अपना दिमाग लगा के पूरा सेल बना के दिखाना है, हो जाएगा। करें शुरू। Replenishes electrolytes और आयंस। इसकी एक ट्रिक है क्या बनाने की, वो है लोन। लोन गैल्वेनिक सेल में तुम याद रखोगे लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन का मतलब क्या है, ठीक है, लोन में तुम लिख सकते हो लेफ्ट ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोच सकते हो, और लोअर ई नॉट सम एल एल एल। ठीक है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में रखने वाली चीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, और उसका जो ई नॉट है वो लोअर होता है। ई नॉट पे भी हम आएंगे, ये भी लिख लो बस। ठीक है, ये समझाऊंगा होता क्या रहता है, बात ही बंद लो। और मानव सीधे बैठना नहीं तो बाहर बैठना, सीधे हो, सीधे सीधे सीधे, हाँ लो सीधे, हाँ अब पीछे हाथ ना रहे। ऑक्सीडेशन, फिर आगे चला गया, आगे कोई बात। फिर लोअर ऑफ क्या लिखा, लोअर ई नॉट। ई नॉट समझाऊंगा मैंने, जब तू बातें कर रहा था तभी मैंने बोला था कि मैं थोड़ी देर में ही समझाऊंगा, ये मत पूछना भी, थोड़ी देर में नहीं आएगा समझ फिर पूछना, ठीक है, थोड़ी देर में नहीं, अगली क्लास में समझाऊंगा। तो ई नॉट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, लिख रहे हैं मतलब। अच्छा, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। लोन का याद रखना है, ठीक है, लोन से पूरा सेल बन जाएगा। कैसे बनेगा तुम अभी देखोगे खुद, ठीक है। तो मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, उसका सेल बना के दिखाना है, और ये रिएक्शन है, लेफ्ट पे उसको रखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसमें, ठीक है, या फिर वो रिएक्शन से पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन दे दूं मैं, Ag और Cu ले लें, Ag प्लस Cu gives, या जिंक ले लेते हैं, ठीक है, Ag प्लस Zn gives Zn2 प्लस Ag। अब इसका सेल बना के देखो, मैंने रिएक्शन दी, ठीक है, और लोन समझाया। लोन में क्या है, लेफ्ट में वो बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, तो लेफ्ट में कौन बनेगा ये बता सकते हो? अच्छा, कैसे पता? Zn बनेगा। लूज इलेक्ट्रॉन किसमें हो रहे हैं, कौन पॉजिटिव हो रहा है, कौन नेगेटिव को लूज कर रहा है, Zn कर रहा है कि नहीं? दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं,
तो एक तुम्हें जो लेफ्ट पे रॉड बनानी है वो जिंक की होगी और जो सोल्यूशन बनाना है वो जिंक 2+ का होगा, समझ में आई? और अगर हम बात करें ये तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पे होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैथोड पे होगा, और ये पॉजिटिव। बस सॉल्व हो गई, तुम्हारा पॉइंट समझ आया कि कैसे पता चलेगा? जिंक मतलब मोस्टली लेफ्ट पे होगा। नहीं, मोस्टली लेफ्ट पे नहीं, वो अगर उससे जिंक हुई ना तो तुम ये देख के बताओगे ना। देखो Zn 2+ हो रहा है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, नेगेटिव लूज किया, तो तुम ऐसे देख के बता सकते हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका +2। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो वो ऑक्सीडेशन कहां पे आएगा? लेफ्ट पे, ठीक है। और Ag+1 से किस पे आ रहा है? 0 पे। तो जो 1 से 0 पे आ रहा है वो रिडक्शन, ऐसे भी कर सकते हो तुम करना चाहो तो, या फिर तुम पॉजिटिव नेगेटिव से देखो, ट्राई करो, सेल बनाओ पूरा, तुम बीकर बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव ट्राई करो, शुरू करो। कौन सा सॉल्यूशन इसमें डलेगा? ये सारा व्हाट्सएप कर रहे हैं मुझे अभी। अब मेरे पास फोन फ्री है मेरे पास, तो मेरे को फोन पे भी चेक करना है तुम्हारा। जसप्रीत, लक्षिता, नमन, और भाग मत जाना, प्रिया, तनीषा, विजोत एंड आशिका। इसका सेल बना के दिखाओ। दोनों के नीचे रिएक्शन लिखनी है, लेफ्ट और मतलब Zn नीचे Zn 2+ goes to Zn, या फिर होता है Zn goes to Zn 2+ और Ag goes to Ag+। टू प्लस 2 लेंगे और Ag++8 कम दीजिए। सर ये मतलब है कितने चैप्टर वो नेक्स्ट तक का मतलब कितना है कि वोल्ट पे लिखो करेंगे। अंदर मत बनाना माइनस प्लस, बाहर ही बनाना प्लस, ठीक है। हाँ मान लो Ag+ इधर आएगा, Ag+ प्लस और माइनस इक्वल होगा, लेफ्ट राइट रिवर्स रिएक्शन ये क्या उल्टा लिखने में तो दोबारा बना काट के बना ऊपर दे देंगे। यस यस हो पाया, चल करो ठीक है। अरे इस पे क्या बन रहा है? Zn ने कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है। कौन क्या बन रहा है? ये पहले था और ये बाद में, तो इसको मत ले लो। Zn ये बनाओ। बन गया आपका? अच्छा एक और करो। ठीक है, एक और चीज, ठीक है, भेजा नहीं अभी तक मुझे किसी ने, ऑनलाइन वालों ने। प्रिया से आ गया, प्रिया आई रिसीव, लक्षिता रिसीव्ड, तनीषा रिसीव्ड,
पर हाफ रिएक्शन नहीं है तनीषा। तो तुमने 2 बीकर बनाए थे इसमें, ठीक है, और हमें पता था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जिंक होने वाला है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होने वाला है? जिंक। तो सिर्फ जिंक का ये पार्ट उठाओ। जिंक का रिएक्टेंट कौन है? Zn, और Zn का इसका प्रोडक्ट कौन है? Zn2+। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2। और Ag+ से क्या बनाना है? Ag+ से क्या बनाना है? Ag। तो Ag+ में कितना? 1+ है तो 1 माइनस डालेंगे। 1 माइनस यानी 1 माइनस डाला तो Ag सॉल्व। तो ये तो 2 रिएक्शन हो गई। बाकी तो रॉड्स बना के करंट बनाना है। करंट हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है, वोल्टमीटर सेंटर में, सॉल्ट ब्रिज। बाकी चीजें तो आई डोंट थिंक तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए। कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव? लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला, क्योंकि लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव। और लेफ्ट वाले को बोलते हैं एनोड और राइट वाले को बोलते हैं। हाँ बोलो। तो लेफ्ट में नोट किया नहीं, वो कन्वेंशन है। करंट जैसे हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं तो हमने इससे, हाँ तो वो गलत हो जाएगा। क्या चीज? अगर इस पूरे सिस्टम को फ्लिप करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनोड हमेशा लेफ्ट में रखनी है, ये हमारा कन्वेंशन है, और कैथोड हमेशा राइट। फायदा जैसे कि सपोज जैसे फायदा अरे देखिए, जैसे कि तूने ऑप्टिक्स पढ़ा, राइट पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा। तो उसमें ये होता है कि इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, इधर की नेगेटिव। फायदा क्या? फायदा तो ये होता है कि फॉर्मूला एक तरीका, जैसे एक चीज हम मान लेते हैं तो उसके हिसाब से बाकी चीजें हम डिवाइस करते हैं ना, मतलब फॉर्मूलाज वगैरह सारा उसी पे बेस करते हैं। जैसे सपोज मैं ये तुम बोलने लग जाओ कि जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, फिर वापस आए तो नेगेटिव हो गई, है ना? तो ऐसे ही वहां पे हमने कोई चीज मानी हुई है कि आगे वाली पॉजिटिव, वैसे तो आगे वाली नेगेटिव ले सकते हो, पीछे वाली पॉजिटिव ले सकते हो, पर एक चीज को फिक्स करोगे ना, तो इसी तरीके से हमने ये फिक्स कर रखा है कि हमेशा लेफ्ट पे एनोड को ही रखेंगे और राइट पे कैथोड को ही रखेंगे। उल्टा किया तो नंबर कट जाए, ठीक है, हो सकता है पूरे काट दे टीचर इंटरनल में, ठीक है। तो उसके अलावा अब एक और चीज, ये E0 की बात, ठीक है। अब अगर सपोज हमें ये रिएक्शन भी ना दे रखा हो, अगर हमें रिएक्शन भी ना दे रखा हो, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये है क्या मैं बाद में बताऊंगा, पर इसको यूज कैसे करना है वो अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो टॉपिक बड़ा है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग क्लास में करना चाह रहा हूँ। पूरा E0 के ऊपर हम पूरी क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी मैं ये समझा रहा हूँ, सपोज अगर तुम्हारे पास रिएक्शन में आ जाए Zn की Ag प्लस Ag लिखाओ और उसके अंदर लिखाओ E0 इज 0.80, ठीक है। और एक और लिखाओ हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल, और हमारे लिखाओ कॉपर 2+ कॉपर और E0 इज 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब इसका सेल बनाओ। इसका सेल बनाना नहीं, सेल अभी बनाएंगे। सेल बनाने का तरीका ये है कि लोअर E0 को कहाँ लेना है? लोअर किसकी है? 0.80 या 0.34? 0.34 लोअर है, तो 0.34 को तुम लेफ्ट पे रखोगे और पॉइंट उसको अलग। पर इसकी रिएक्शन पहले बना के दिखाओ मुझे। रिएक्शन भी लिखनी है, पहले रिएक्शन लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन बन गई। क्या बनी बोलो? Cu plus Ag plus equal to Cu2 plus Ag। हाँ फिर से बोलो। Cu plus Ag plus equal to Cu धीरे धीरे बोलना ना, फिर से बोल नहीं बहुत जल्दी बोल रहा है, थोड़ा सा बोल। नहीं रटने की बात ही नहीं है। Cu plus Ag plus equal to Cu2 plus Ag। हाँ ये कैसे बनाएंगे? देखो सुनो मेरी बात, कैसे बनाएंगे रिएक्शन इससे, क्योंकि लोअर E0 में क्या होना है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोअर E0 में क्या होना है? लॉस। अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? और अगर मैं किसी नेगेटिव चीज को जिंदगी से निकाल दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? पॉजिटिव। तो अगर मुझे ये इधर से पॉजिटिव होना है तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? लूज, है ना?
तो मुझे पता था लोअर वाले पे लूज करना है, तो मैं इधर से इधर जाऊंगा या इधर से इधर, Cu से Cu2 प्लस, क्योंकि लॉस करने पे कोई चीज पॉजिटिव हो जाती है, तो यू विल से Cu goes to Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दोबारा समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हायर है, तो अगर लोअर ई नॉट पे लॉस हो रहा है तो हायर ई नॉट पे क्या होगा, गेन। हायर ई नॉट पे क्या होगा, गेन। अच्छा, गेन करने पे और नेगेटिव चीज को गेन करने पे मैं पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा या न्यूट्रल से पॉजिटिव, पॉजिटिव से न्यूट्रल, क्योंकि अगर मैं कोई चीज मैं खुद पॉजिटिव हूं और मैं कुछ नेगेटिव ले लेता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, न्यूट्रल। तो इस केस में Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा फॉर्मिंग Ag सॉलिड। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, LHS की साइड पे, RHS की साइड पे, तो मेरी रिएक्शन लगेगी Cu प्लस Ag प्लस गिव्स Ag प्लस Cu2 प्लस। हाँ बोलो, नहीं समझ आया, मैं काफी नहीं बोलूं। अच्छा, बना लिया, समझा दूंगा। अच्छा, एक और तरीके से इसको समझ सकते हो, देखो मेरी बात सुनो। लोअर ई नॉट इज ऑक्सीडेशन, लोअर ई नॉट क्या है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, अगर कोई चीज न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाए तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए, तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने पे हम उसको राइट साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, हमेशा लूज इलेक्ट्रॉन करने से वो चीज पॉजिटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूट्रल वाली चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो वो खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिव, या फिर अगर कोई पॉजिटिव चीज ही गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव +1 और ये +1 -1 0, तो चार्ज इसके ऊपर लिखा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल चीजें पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर मैं बोल रहा था 0.34 लोअर ई नॉट, जिसकी लोअर है वैल्यू ई नॉट की, उसमें क्या होना है, लॉस, क्या होना है, लॉस, तो यानी कि न्यूट्रल से पॉजिटिव होना है। ठीक है, तो इसके अंदर रिएक्शन कैसे बनेगी, Cu goes to Cu2+। ठीक है, और किसी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें तो वो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ऐसे करके रिएक्शन अब बना पाओगे, अभी भी नहीं आ रहा, पॉइंट स्ट्राइक नहीं कर रहा तो मैं बता देता हूं, कर पाएंगे। अच्छा, तो मैं 2-3 वैल्यूज देता हूं तुम्हें, होमवर्क में दो, चलो ठीक है, होमवर्क में लो। ठीक है, अच्छा, design a galvanic cell between first is Mg and Mg2+ and Ag+. E not NCERT पार्ट 1 लाया -2.36 वोल्ट, और इसकी नोट है 0.80। ठीक है, और सेकेंड Cl
Cl minus Cl2 and let us take निकल 2 प्लस निकल, ठीक है। इसकी नॉट है 1.36 वोल्ट और इसकी नॉट है सर इसमें तो छोटा माइनस वाला ही होगा। -0.2। ठीक है, ये 2 सेल बना के आओगे, पूरे ड्रॉ करके रिएक्शंस बना के ट्राई करके आओगे, ठीक है। अभी तुम रुक जाओ, ठीक है। बाकी लेवल पे डाउट था, किसी और को डाउट था इसमें, प्रॉब्लम आ रही थी रिएक्शन बनाने में? यस, रिएक्शन बनाने में किसी को डाउट है या फिर आ गया है? नमन क्लियर है? यस सर, हो गया। जसप्रीत, लक्षिता, प्रिया, तनीषा, विजोत क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? यस सर। ठीक है, ये होमवर्क करके आना है, जाओ।